हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये रहा हमारा आज का सवाल जो कि क्लास 12 के एक चैप्टर से जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। काफी इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा बिलोंगिंग टू माइनस पाई टू पाई बोथ आर इंक्लूडेड फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x प्लस वाई प्लस रूट थ्री जेड इज इक्वल टू जीरो माइनस एक्स प्लस टेन थीटा टाइम्स वाई प्लस रूट सेवन जेड इज इक्वल टू जीरो and the third one is x plus y plus tan theta times z is equal to 0 has non-trivial solution then 120 upon pi and summation theta belong to s theta, right? मतलब जो भी वैल्यूज ऑफ थीटा आएंगे फॉर दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन उन थीटा का सम इनटू 120 बाई पाई आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपके दे रखे हैं। ये भी जेईई मेंस का एक पीवाईक्यू ही है 8 अप्रैल शिफ्ट टू 2023, राइट? तो बताने की जरूरत तो है नहीं, आपको वीडियो पॉज करना है, फेयर ट्राई देना है, देन आपको सोल्यूशन देखना है। तो चलिए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है आखिर वो थीटा की कौन सी वैल्यूज होंगी जिसके लिए ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, राइट? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब आपको पता होना चाहिए दैट इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। डन, ओके। और आप अगर आप ध्यान से देखें तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है ये आपका होमोजेनस है। डन, ओके। अगर इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है तो डिटरमिनेंट ए को क्या होना पड़ेगा? जीरो, राइट? तो चलिए डिटरमिनेंट लिखते हैं और उसको जीरो के इक्वल करते हैं, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो डिटरमिनेंट लिखने के लिए वन वन रूट थ्री, वन वन रूट थ्री। समझ में आ रहा है आपको? मतलब ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है इसका x का कोफिशिएंट, इसका y का कोफिशिएंट, इसका z का कोफिशिएंट, राइट? सेम नीचे वाले इक्वेशन के लिए, उसके नीचे वाले इक्वेशन के लिए, एंड इसका डिटरमिनेंट को हम लोग करेंगे जीरो के इक्वल, राइट? वही मैं कर रहा हूं। माइनस वन टैन थीटा, माइनस वन टैन थीटा रूट सेवन, वन वन टैन थीटा। इसका डिटरमिनेंट को कितना होना है भाई? जीरो होना है। तो चलिए तो डिटरमिनेंट खोलते हैं। टैन स्क्वायर थीटा माइनस रूट सेवन, ओके, माइनस वन टाइम्स माइनस टैन थीटा माइनस रूट सेवन, और माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो यानी कि टैन थीटा प्लस रूट सेवन, राइट? ओके, प्लस रूट थ्री टाइम्स माइनस वन माइनस टैन थीटा, माइनस वन माइनस टैन थीटा, राइट है भाई? ओके। अब देखिए ये वेट, ये रूट सेवन कैंसल आउट हुआ, ओके। कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है आपको, टैन स्क्वायर थीटा प्लस टैन थीटा माइनस रूट थ्री टैन थीटा इज इक्वल टू जीरो, ओके। टैन थीटा यहां से कॉमन, टैन थीटा, और ये आ गया आपका माइनस रूट थ्री प्लस वन टैन थीटा माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो, ओके। टैन थीटा माइनस रूट थ्री इंटू टैन थीटा प्लस वन। तो फाइनली आपकी डिटरमिनेंट निकालने के बाद कैलकुलेशन यहां तक पहुंची, राइट? आपको इसको होना है जीरो के इक्वल, करना है ना भाई जीरो के इक्वल। तो या तो टैन थीटा रूट थ्री हो जाए या टैन थीटा माइनस वन हो जाए। इन बोथ द केसेस डिटरमिनेंट विल बी जीरो एंड द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, राइट? दैट इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जो कि क्वेश्चन में आपसे बोला है। डन। तो भैया यहां जो एक चीज आपके काम आएगी वो है जनरल सॉल्यूशन लिखना। tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा का क्या आप जनरल सॉल्यूशन लिख पाएंगे? थीटा इज इक्वल टू होता है यहां n पाई प्लस अल्फा, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, राइट? यहां एक अल्फा क्या है? अल्फा वन आपका एक बार हो जाएगा। देखिए tan थीटा को रूट थ्री के इक्वल होना है तो अल्फा क्या, इसको हम लोग tan अल्फा बोलते हैं। जो आरएचएस वाला पार्ट है ना जिसको आपको इक्वल करना है, जिसके लिए आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो यहां अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? पाई बाई थ्री। अल्फा टू की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? माइनस पाई बाई फोर, राइट? तो चलिए इसके लिए डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा निकालते हैं। सबसे पहले थीटा इज इक्वल टू एन पाई, पाई बाई थ्री को ले लेते हैं पहले, प्लस पाई बाई थ्री। अब देखिए क्या क्या डाल सकते हैं आप, एन जीरो और एन बिलोंग टू इंटीजर होता है भाई, इतना तो पता ही होगा। तो फॉर एन इज इक्वल टू जीरो इट विल बी पाई बाई थ्री। एन आप वन नहीं डाल सकते क्योंकि जैसे ही आप वन डालेंगे ये पाई बाई सॉरी पाई को एक्सीड कर जाएगा, पाई प्लस पाई बाई थ्री हो जाएगा। बट थीटा आपको बोला क्या है? माइनस पाई टू पाई। डन, ओके। तो ये रहा आपका पाई बाई थ्री हो गया। अब आप इसमें डाल दीजिए माइनस वन, तो माइनस पाई प्लस पाई बाई थ्री दैट इज माइनस टू पाई बाई थ्री, माइनस टू पाई बाई थ्री। डन। यहां से आपके यही दो वैल्यूज ऑफ थीटा आएंगे, ओके। फॉर अल्फा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई फोर, ठीक है। अब यहां डाल दीजिए n की वैल्यू जीरो,
यहां आ जाएगा माइनस पाई बाई 4, -1 आप नहीं डाल सकते, फिर माइनस पाई के पीछे चला जाएगा वो, क्यों? क्योंकि माइनस पाई और फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट भी तो होगा माइनस पाई बाई 4। डन। ओके, अब आप यहां डाल सकते हैं n इज इक्वल टू 1, पाई माइनस पाई बाई 4 दैट इज 3 पाई बाई 4, राइट। ये चार वैल्यूज ऑफ थीटा है फॉर विच आपका डिटरमिनेंट 0 होगा। पूछा क्या है आपसे? ये पूछा है आपसे 120 बाई पाई इंटू समेशन ऑफ थीटा। ओके, इजी है। 120 बाई पाई इंटू, देखिए थीटा की सारी वैल्यूज आपकी ये दो हैं और ये दो हैं, ऐड कर लीजिए ना भाई, पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4, राइट। 120 बाई पाई, पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3, 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, 2 पाई बाई 4 दैट इज पाई बाई 2, पाई बाई 2। आई थिंक 120 बाई पाई, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3 दैट इज पाई बाई 6, डन। ये हो जाएगा आपका 20 टाइम्स, राइट। आई थिंक फाइनल ऑप्शन विल बी योर डी इज योर करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो उम्मीद है आपने क्वेश्चन से कुछ सीखा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस क्वेश्चन में आपसे गलती करवा सकती थी वो है सॉल्यूशन ढूंढने में, तो आपको लिए उसको जनरल सॉल्यूशन आपको याद होना चाहिए, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा का, राइट। थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा वेयर अल्फा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, डन। तो उम्मीद है आपने क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ लिया होगा। कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। फिलहाल आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।